नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। जैसे कि साथियों आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल TG2 और ALP टेक्नीशियन, ठीक है, इसकी वैकेंसी तो आने वाली है, इसका परीक्षा होने वाला है साथियों। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बनाए रखें। ठीक है, ये जो हम प्रश्न लेके आए हुए हैं साथियों, ये आपका जो है सिंगल फेज मोटर से है। ठीक है साथियों, किससे है? सिंगल फेज मोटर से। एक क्या है, जितने भी प्रश्न हैं इसमें दिया हुआ है साथियों, और इसी के साथ हम इसके डिफिनेशन डायग्राम से सारे चीज़ को क्या करेंगे साथियों, देखते चलेंगे। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, पहला नंबर प्रश्न जो आया हुआ है, दिया है छायांकित पोल मोटर की दक्षता की सीमा क्या है। साथियों जैसे कि पहले नंबर तो नाम हम इसका जानेंगे, छायांकित पोल मोटर है क्या। तो साथियों जो छायांकित पोल मोटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेडेड पोल मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? शेडेड पोल मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि शेडेड का जब नाम सुन जाते हैं या ऐसा प्रश्न में आ जाता है साथियों कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, और छायांकित को हम क्या बोलेंगे साथियों? शेडेड पोल मोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेडेड पोल मोटर। अब साथियों जो दक्षता पूछी गई है साथियों, तो दक्षता इसकी 5 से 35% तक होती है। अब साथियों सवाल ये बनता है कि हम शेडेड पोल मोटर की जो भी डायग्राम है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो साथियों अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए देखते हैं हम लोग डायग्राम से इसको। ठीक है, और एक डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो साथियों जो भी शेडेड पोल मोटर है वो पूरा अच्छी तरह से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ मेन पोल, ठीक है, ये जो पीला सा दिखाई दे रहा है इसको मेन पोल है, और यहाँ देखिएगा आप शेडेड कॉइल जो काला सा दिखाई दे रहा है उसको क्या है? शेडेड कॉइल है। यहाँ देखिए स्टेटर है, ठीक है, ये जो भाग है इसका स्टेटर है, और यहाँ देखिए ये जो है इसको बाइंडिंग, ये इस पे बाइंडिंग की गई है। अब साथियों सवाल ये आता है कि इस शेडेड पोल मोटर में कुछ जो विशेषताएं होती हैं उसको हम क्या करेंगे साथियों, देखेंगे। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ जो पोल देख रहे हैं, आप यहाँ से एक खांचा कटा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको दो भाग में बांट देता है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैलिएंट पोल मोटर। क्या बोलते हैं? सैलिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिएंट पोल। ठीक है, अब ये जो होता है इसको शेडेड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? शेडेड। शेडेड, ठीक है, इसको शेडेड। अब दोनों में देखिए ये शेडेड हो गया, ये सैलिएंट हो गया, ये शेडेड हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सैलिएंट पोल के अपेक्षा शेडेड पोल जो होता है वह कितने गुना होता है। तो साथियों देखिए इसका जो होता है, ये जो भाग होता है इसका 3 गुना होता है। मतलब ये जो सैलिएंट पोल मोटर है वो शेडेड का 3 गुना होगा। क्या होगा? शेडेड का 3 गुना, यानी शेडेड पोल का 3 गुना सैलिएंट पोल होगा। ठीक है, तो साथियों अगर फिर से उल्टा पूछ दिया जाए कि सैलिएंट पोल का शेडेड पोल कितना गुना होता है, तो उसका 1/3 गुना होता है। साथियों अब देखिए इस पे जो बाइंडिंग की हुई है, ठीक है, ये बाइंडिंग जो होती है साथियों ये मेन बाइंडिंग कहलाती है। किस पे? ये जो सैलिएंट पोल होता है। ठीक है, ये जो सैलिएंट पोल मोटर, सैलिएंट पोल जो होता है उस पे, उसके बाइंडिंग को हम क्या कहेंगे? उस पे के मेन बाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, अब इस पे भी बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो इस पे जो बाइंडिंग की जाती है वो मोटे तार से की जाती है। कैसे की जाती है साथियों? मोटे तार से जो बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और देखिए ये मोटे तार से बाइंडिंग भी की जाती है, और इसको क्या करते हैं हम? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। देख रहे हैं काली लाइन यहाँ से आई हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग काली लाइन आई हुई है, तो ये क्या हुआ है? शॉर्ट सर्किट किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा जाए कि इसकी घूर्णन दिशा क्या है। ठीक है, तो घूर्णन दिशा जो होता है साथियों वो शेडेड पोल से क्या होता है? सैलिएंट पोल तक की ओर होता है। ठीक है, शेडेड पोल से सैलिएंट पोल की ओर होता है। अब साथियों इसमें देखेंगे आप लोग कि जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो रोटर होता है, ठीक है, ये स्क्वायरल केज का रोटर होता है, और यहाँ हम क्या करते हैं? एसी सप्लाई से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो कापर के तार का बाइंडिंग ही होता है, आप जानते हैं तार जो यूज किया जाता है मोटर में, खासकर कापर तार से ही हम इसको मोटर को बनाते हैं। चलिए साथियों कुछ इसके पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट देखिए आप लोग दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों उसी को हम इसमें लेकर के आए हुए हैं। जैसे कि देखिए शेडेड पोल मोटर सामान्यतः 3 वाट से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है। ठीक है,
शेडेड पोल जो मोटर्स होते हैं सामान्यतः 3 वाट से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती हैं। अब देखिए इनका जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है कम होता है। क्या होता है साथियों? कम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला पॉइंट दिया गया, शेडेड पोल रोटर का घूर्णन सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। साथियों हमें तो बता दिए आपसे पहले ही डायग्राम में ही बताया हमने कि शेडेड पोल रोटर का घूर्णन जो होता है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर होता है। चलिए अब आते हैं इसकी क्षमता, जो प्रश्न में हमें पूछा गया है। तो इसकी सामान्यतः क्षमता 5 से कितना होता है? 35% होता है। चलिए साथियों अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, या एक पॉइंट और इसमें बचा, इसको आप देख लीजिए इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण के कारण इन मोटर का प्रयोग हल्के कार्यों जैसे छोटे पंखे, हेयर ड्राई, खिलौना, विद्युत घड़ी आदि में इसका किया जाता है। चलिए साथियों दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। ठीक है, तो साथियों इसमें जो होता है हमारा दिया है स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, यहाँ दिया है सार्वभौमिक, जिसको हम साथियों यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, यहाँ छायांकित जिसे हम शेडेड मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेडेड मोटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिस्टैरिसीस मोटर है साथियों, इसको हिस्टैरिस मोटर ही बोला जाता है। तो इसका जो सी है साथियों यही सही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंपन नहीं होता है। चलिए साथियों इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए देखिए यहाँ जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? हिस्टैरिसीस मोटर का क्या है साथियों? डायग्राम है। क्या है? हिस्टैरिसीस मोटर का क्या है साथियों? डायग्राम है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग मेन बाइंडिंग, ये जो सफ़ेद वाला होता है खांचा, इसमें क्या होता है? मेन बाइंडिंग की जाती है। और जो यहाँ काला होता है इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी बाइंडिंग की जाती है। और साथियों जो बीच वाला भाग होता है इसे हम शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए किनारे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटर बोलेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो इसका रोटर होता है साथियों, जो ये हरा सा भाग दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये जो रोटर है ये आपका जो क्रोम स्टील का बना होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये क्रोम स्टील का बना होता है। अब साथियों जो सफ़ेद वाला भाग होता है ये गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, गैप छोड़ा हुआ है, ये जिसको हम एयर गैप बोलेंगे। ठीक है साथियों, अब ये जो मोटर होता है साथियों, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कभी जो होता है ये इसमें ना दांते जो कटे होते हैं, ये दांतें इसमें नहीं पाई जाती हैं। क्या होता है साथियों? दांतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो दांतें होते हैं और इसमें खांचे भी जो होते हैं उसको भी इसमें लेस किया जाता है। क्या होता है? खांचे भी नहीं पाई जाती हैं, जिसको स्लॉट बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्लॉट बोला जाता है। जो होता है स्लॉट वो भी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो साथियों इसलिए ये जो मोटर होता है साथियों ये बिना ध्वनि किए चलता है। क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, और इसकी कुछ खास बात ये, इसे दिष्ट धारा उत्तेजन जो डीसी होती है, ठीक है, उत्तेजन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई अभी आगे चल के हम कुछ मोटर को देखेंगे जिसमें दिष्ट धारा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें दिष्ट धारा उत्तेजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर के कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह केवल तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करती है। यहाँ देखिए इसके बल आघूर्ण का मान प्रवर्तन यानी स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर तुल्यांकी गति तक उच्च तथा एक समान रहता है। मतलब जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये जब पूरा अपने स्पीड पे आता है तो इसकी गति क्या होती है? एक समान रहती है। ठीक है, यह यांत्रिक है साथियों, यह यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपनों से रहित होती है। साथियों हमने पहले बताया इसमें कोई भी प्रकार की कंपन नहीं होती है, जिसके कारण इसके प्रचालन में किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है साथियों। ठीक है, आगे चलिए कुछ एक पॉइंट और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। ये जो पॉइंट है देखिए, सामान्यतः इस मोटर का प्रयोग ध्वनि यंत्रों यानी टेप रिकॉर्डर, विद्युत घड़ियां, सूचक यंत्रों को चलाने में तथा गियर प्रणाली में किया जाता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस प्रकार मोटर का उपयोग
किया जाता है, कुछ छूट गया साथियों इसमें। घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो साथियों देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर, तो देखिए इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी मोटर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कि घड़ी के संकेतक में जो यूज करते हैं, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। तो जैसे देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ है कि घड़ी और संकेतक उपकरण वाला जो होता है, इसमें प्रतिष्ठम्भ मोटर जो होता है साथियों, ये भी घड़ी में क्या होता है, संकेतक के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो इस मोटर को हम लोग आइए देख लेते हैं साथियों, ठीक है। चलिए नीचे इसके डायग्राम को पहले देखते हैं प्रतिष्ठम्भ मोटर को, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे प्रतिष्ठम्भ मोटर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साथियों। हाँ देखिए ये जो होता है साथियों, इसका जो पोल टाइप आप देख रहे हैं प्रतिष्ठम्भ मोटर स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो होता है इसका स्टेटर है साथियों, ठीक है, स्टेटर इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सॉरी साथियों, ये जो भाग है इसका क्या है साथियों, रोटर है। क्या है, रोटर है। यहाँ देखिए ये जो हरा सा भाग दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, स्टेटर बोलते हैं। और जो बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा शाफ्ट है। और ये जो साथियों ये पीला पीला सा थोड़ा हल्का पीला दिखाई दे रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, कॉइल है, ठीक है। और यही जो है साथियों इस पे क्या हुआ है, बाइंडिंग किया हुआ है। अब साथियों इसको प्रतिष्ठम्भ मोटर बोला क्यों जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये सब क्या है, स्तंभ लगे हुए हैं, ठीक है। याद करने का है, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे स्तंभ लगे हुए हैं, 2 2 4 2 6 स्तंभ है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठम्भ मोटर, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, उसको साथियों हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि देखिए पॉइंट में दिया हुआ है कि स्टेटर ध्रुवों तथा रोटर के दांतों के मध्य प्रतिष्ठम्भ परिवर्तन से रोटर घूमता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिष्ठम्भ मोटर कहते हैं। अब साथियों यहाँ आ जाइए, इसकी शक्ति गुणक 0.6 से 0.8 पश्चगामी तथा दक्षता निम्न होती है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, इसका सामान्यतः उपयोग कम शक्ति गुणक कार्य हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, कम शक्ति के गुणक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए नीचे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देखिए प्रतिष्ठम्भ मोटर के स्थिर गति अभिलक्षण के कारण सामान्यतः इसका प्रयोग सिग्नल उपकरणों, अभिलेखन मापक यंत्रों और फोनोग्राफ आदि में किया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए दिया हुआ है चौथा नंबर का क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में अपकेंद्री स्विच अधिकतम गति के पर वियोजित हो जाता है। मतलब जो अपकेंद्री स्विच लगा होता है साथियों, अभी इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चल के जो भी प्रश्न आएगा उसमें हम बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल, इसका अंग्रेजी नाम साथियों क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है, जो कि जिसको अपकेंद्री स्विच बोला जाता है। जैसे कि ये जो होती है मेन बाइंडिंग, यहाँ ऑक्सिलरी बाइंडिंग, और इसी के साथ यहाँ क्या होता है साथियों, एक स्विच लगा दिया जाता है, ठीक है। और वही स्विच को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री स्विच कहते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, अभी इसके पूरे डिफिनेशन को हम देखेंगे, बस खाली इसमें हम ये जान लेते हैं कि मतलब इस अपकेंद्री स्विच अधिकतम गति पर वियोजित हो जाता है। तो 75% जब गति मोटर पा लेता है तो अपकेंद्री स्विच क्या करता है, उसको जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है उसको क्या करता है, काट देता है। तो साथियों चलिए ये खाली यहाँ जान लीजिए कि 75% पे ये क्या करता है, वियोजित कर देता है। तो आइए देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। जैसे कि साथियों जो घरेलू पंखा होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे जिस तरह से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप के घरों में भी वो पंखा लगा होता है, ठीक है। तो इस पंखे को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग हवा खाने के लिए अपने घरों में क्या करते हैं, लगाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है सेडेट मोटर साथियों, सेडेट मोटर को हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसका यूज हम घरों में नहीं करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का घरों में हम यूज नहीं करते हैं। सीरीज मोटर का यूज हम घरों में नहीं करते हैं। जो अस्थाई कैपेसिटर मोटर होता है साथियों, ठीक है, इसी का यूज हम करते हैं। अब इसके नाम से ही आप लोगों को ये पता होगा कि इसमें जो कैपेसिटर होगा वो हमेशा के लिए लगा होता है, ठीक है। जैसे कि साथियों आप लोग घरों में जो पंखा देखे होंगे इस तरह से होता है, जो छत का पंखा होता है उसमें एक
ऐसे आयताकार या गोल टाइप बेलनाकार एक यंत्र लगा होता है जिसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब इसमें जो कैपेसिटर होता है एक पेपर युक्त होता है साथियों, ठीक है, पेपर युक्त कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। और जो ये अस्थाई कैपेसिटर मोटर होता है वो साथियों कौन सा मोटर होता है? सिंगल फेज मोटर होता है, ठीक है। अब पूछा जाए कि ये जो सिंगल फेज मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्टर होता है या नॉन सेल्फ स्टार्टर होता है? तो साथियों ये क्या होता है? नॉन सेल्फ स्टार्टर होता है। इसको याद कर लीजिएगा आप, नॉन सेल्फ स्टार्टर, ठीक है, ये नॉन सेल्फ स्टार्टर होता है, ठीक है। चलिए इसके डायग्राम को देखते हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अस्थाई कैपेसिटर मोटर को देखिए, आप लोग स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये अस्थाई कैपेसिटर मोटर का क्या है साथियों? डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है अस्थाई कैपेसिटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे ये इसका क्या है? डायग्राम है। अब इसको डायग्राम को आप लोग ध्यान से समझिए साथियों। यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ दिया गया है कि ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एक्सियम जो दिया गया है ये क्या है साथियों? मेन बाइंडिंग, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये क्या है हमारा? मेन बाइंडिंग, ये मेन प्रतिरोध है, ठीक है साथियों। ये जो आया हुआ है लाल कलर का ये क्या है? मेन प्रतिरोध है। अब साथियों यहाँ देखिए RA लिखा हुआ है यानी जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, ठीक है, उसका क्या है? ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ देखिए धारा इस तरह से, ठीक है, यहाँ आ रही है या यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है। आप लोग धारा की दिशा भी इसमें देखिए। अब आता है ऑक्सिलरी बाइंडिंग को और कौन सी बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ऑक्सिलरी बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं साथियों? स्टार्टिंग बाइंडिंग। क्या कहते हैं? स्टार्ट या स्टार्ट कहिए, स्टार्ट वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्ट वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ जो होता है इसको हम लोग ऑक्सिलरी बाइंडिंग को स्टार्ट बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए CS यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, जो बेलना आकार का होता है, 2 तार निकला होता है, ठीक है। ये क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। अब साथियों इसका कैपेसिटर का मेन कार्य क्या होता है कि साथियों ये जो सिंगल फेज मोटर थे सेल्फ स्टार्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस जब कैपेसिटर हम लगा देते हैं तो यहाँ क्या होता है? 2 फेज होता है, ठीक है। 2 फेजों में इसको विभक्त कर देते हैं तो ये क्या होता है? तब पंखा जा करके क्या होती है? स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल जो होता है साथियों, यही हम क्या करते हैं? यही जो हमारा स्टार्ट वाइंडिंग है इसी में को काट के यही क्या करते हैं? एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं जिसको अपकेंद्री लगाते हैं, उसको हम अगले में देखेंगे, ठीक है। इतना आप समझिए। कुछ पॉइंट को आइए देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहला है कि इस मोटर का स्टार्टिंग तथा रनिंग बल आघूर्ण लगभग बराबर होता है। इस मोटर का मूल्य कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तुलना में कम होता है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को देखिए। इस मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण कम होने के कारण इसका प्रयोग केवल ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनमें प्रारंभिक बल आघूर्ण का मान निम्न हो, जैसे छत व मेज के पंखे, प्रेरण रेगुलेटर, ठीक है, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि में, ठीक है। आइए चलिए कुछ पॉइंट और भी हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है घूर्णन दिशा परिवर्तन, ठीक है, घूर्णन दिशा परिवर्तन जो होता है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस प्रकार की मोटर में दिशा परिवर्तन स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग संयोजक की दिशा बदलकर, ठीक है, घूर्णन दिशा परिवर्तन की जा सकती है, ठीक है। अब साथियों देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग एक होता है, एक रनिंग बाइंडिंग होता है, ठीक है। इसको एक बार और आप लोग देख लीजिए ऊपर, ठीक है। हमने कहा है कि ये जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है क्या है? स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या होता है? स्टार्टिंग बाइंडिंग होता है। और ये जो होता है मेन बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? रनिंग बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि छत के पंखे में, ठीक है, किस प्रकार की बाइंडिंग होती है तो क्या आप बताएंगे साथियों कि इसमें एक स्टार्टिंग और एक रनिंग बाइंडिंग होता है। अब बता दें कि इसकी जो कॉइलें होती हैं वो कितने अंश पर, ठीक है, कितने डिग्री अंश पर भरी जाती हैं। तो साथियों यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेन बाइंडिंग है, यहाँ देख पा रहे हैं ऑक्सिलरी बाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग के बीच कितने अंश का कोण होता है तो आप सीधे बताओगे कितना? 90 अंश, क्योंकि ये इसी से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो कोण बन रहे हैं वो कितने का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है, ठीक है साथियों। चलिए
यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। किसमें साथियों? मिक्सर ग्राइंडर में कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है। आपने सेडेट मोटर भी पढ़ लिया, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर भी पढ़ लिया, प्रतिष्ठम्भ मोटर भी पढ़ लिया, लेकिन इसके तीनों का यूज मिक्सर ग्राइंडर में नहीं किया जाता है, यानी सार्वभौमिक मोटर जो होता है, ठीक है, इसी का प्रयोग हम यूनिवर्सल मोटर जिसे कहते हैं, ठीक है, इसी का प्रयोग हम क्या करते हैं ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसमें हम करते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। पहला नंबर इसके डायग्राम को हम देखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक मोटर का डायग्राम है, ठीक है। तो इसको देखिए, यहाँ जो ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये सैलिएंट पोल है, ठीक है, और इसी पे क्या किया हुआ है, बाइंडिंग की हुई है, ठीक है, जिसको हम सीरीज क्षेत्र कॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? सीरीज क्षेत्र कॉइल। यहाँ देखिए ब्रूस लगे हुए हैं जो कार्बन ब्रूस हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लाइन 1 की जो बाइंडिंग है सीरीज क्षेत्र कॉइल यहाँ है, ये L2 है, और ये इसका क्या है, आर्मेचर है। चलिए इसके कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं साथियों। देखिए यूनिवर्सल मोटर का AC सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों? AC सीरीज मोटर भी कहते हैं। देखिए यह AC तथा DC मोटर दोनों पर कार्य करता है साथियों। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मोटर है जो AC और DC दोनों पे कार्य करता है, तो आप लोग यूनिवर्सल मोटर बताएंगे या सार्वभौमिक मोटर, ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं, AC और DC में दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ, यह प्रत्येक दशा AC या DC पर प्रचालित में एक ही दिशा में कार्य करने वाला बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, ठीक है। आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यह यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पूर्ण भार पर कम तथा शून्य भार पर अधिक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस मोटर को शून्य भार यानी नो लोड पर प्रचालित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शून्य भार पर इसकी गति भयानक रूप से क्या होती है साथियों, बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो मिक्सर होता है या ग्राइंडर होता है, ठीक है, उसको चालू करते ही वो बहुत तेज़ी से चलता है, तो ठीक है साथियों। तो इसको क्या करना चाहिए, जब चालू हो जाता है तो उसके बाद इसको तुरंत हम लोग वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जो गति होती है भयानक होती है, तो इसके आर्मेचर जो होते हैं वो उखड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि अगला पॉइंट दिया हुआ है साथियों कि यह निम्न आवृत्ति पर अच्छे से कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, निम्न आवृत्ति पर अच्छे से कार्य करती है। अब आइए 7वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग साथियों देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग आघूर्ण होता है। यहाँ दिया है उच्च, निम्न, सभी, यहाँ दिया है शून्य। तो साथियों जो भी सिंगल फेज जितने भी मोटर हैं, ठीक है, सिंगल फेज का जो मोटर होता है साथियों, उसका जो स्टार्टिंग आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला 8वां नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देता है। तो साथियों आपने संधारित स्टार्ट मोटर अभी नहीं पढ़ा है, यूनिवर्सल मोटर आप लोगों ने पढ़ लिया, प्रतिष्ठम्भ मोटर आप लोगों ने पढ़ लिया, शेडेड पोल मोटर आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ जो यूनिवर्सल मोटर जो होता है, इसको हमने उसमें पॉइंट्स में लिखा भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देता है, तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो अधिकतम टार्क देता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कैपेसिटर। देखिए यह प्रश्न आया हुआ है आपका, ये जो हम बताए हुए हैं। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर में मुख्य और सहायक बाइंडिंग को रखा जाता है, ठीक है। मुख्य यानी जो रनिंग बाइंडिंग होता है, क्या होता है साथियों, रनिंग बाइंडिंग, ठीक है, और एक होता है स्टार्ट बाइंडिंग, ठीक है। तो पूछा है इसमें कितने अंश कोण पर इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो हमने जो बाइंडिंग आपको दिखाया उसमें बताया भी है कि कितने पर रखा जाता है, तो 90 अंश के इलेक्ट्रिकल दूर पर इसको क्या किया जाता है साथियों, रखा जाता है। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए,
इसमें पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। साथियों इसको हम लोग देख नहीं पाए थे, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, कौन, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। अब साथियों आता है कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर भी लगा होता है, स्टार्टर भी लगा होता है। ठीक है, प्रेरण रन मोटर का नाम ही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके डायग्राम को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आपका जो है वो कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर प्रेरण स्टार्ट मोटर का ये क्या है दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर का ये जो है ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसको देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पहले नंबर देखिए यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, अब जो प्रश्न आया था वो पूछा था बाइंडिंग को, तो देखिए यहाँ मेन बाइंडिंग है और यहाँ ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। ठीक है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्ट बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसको जो होती है मेन बाइंडिंग या मुख्य बाइंडिंग भी कहते हैं, या इसको रनिंग बाइंडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, रनिंग बाइंडिंग। ठीक है, तो ये लोग आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए कि रनिंग बाइंडिंग और स्टार्ट बाइंडिंग में जो इलेक्ट्रिक अंश होता है वो कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, यही है। ठीक है, यही आप लोग देखिए याद कर लीजिए, इसी में कितना होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है साथियों, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब जो यहाँ देखिए ये जो रोटर है स्क्वायरल केज रोटर बना होता है, जो पिजड़े टाइप की रोटर होती है। ठीक है, यहाँ देखिए आप 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ये यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है। अब इसमें सवाल ये भी पूछ दिया जाता है कि जो कैपेसिटर लगा होता है वह किसके श्रेणी क्रम में होता है या श्रेणी क्रम में होता है, तो आप लोग बताएंगे कि स्टार्ट। ठीक है, जो स्टार्ट वाइंडिंग होता है, ठीक है, उसी के श्रेणी क्रम में कहाँ है, इसकी देखिए यहाँ यहाँ। ठीक है, श्रेणी क्रम हो गया। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि यस्सी लिखा हुआ है, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, इसका इंग्लिश नाम है सेंट्रीगल फ्यूज। ठीक है, क्या होता है साथियों, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज होता है। ठीक है, इसी को अपकेंद्री स्विच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्री स्विच, अपकेंद्री स्विच। ठीक है साथियों, अब इसका काम क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, तो साथियों जब ये मोटर क्या करता है 75%, ठीक है, स्पीड पे आ जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस वाइंडिंग को, जो स्टार्ट वाइंडिंग होता है, इसको क्या करता है, अलग कर लेता है। अब यह मोटर जो होता है किस पे, रनिंग वाइंडिंग पे ही चलता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल का एक काम होता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पॉइंट का जो भी पॉइंट हम लोग देखे थे उसको, आइए अब 10वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, सिंगल फेज मोटर एक मोटर होता है। देखिए हमने पहले भी बताया था कि सिंगल फेज जो मोटर होते हैं नॉन सेल्फ स्टार्टर मोटर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सेल्फ स्टार्टर दिया है, स्लो स्टार्टिंग दिया है, यहाँ लो आउटपुट दिया है, तो ये सब सारे के सारे नहीं होते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग जितने भी मोटर बचे हुए हैं सिंगल फेज में उसको देख लेंगे साथियों बारी बारी से। ठीक है, और इसके प्रश्न और भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।